तो स्कूल 2.5 महीने से 3 महीने से बंद हैं। अब सरकार स्कूल खोलने को लेकर चिंतित है और स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन बनाया जा चुका है। खबर के अनुसार एनसीईआरटी ने गाइडलाइन तैयार कर लिया है। स्कूल खोलने का गाइडलाइन का ड्राफ्ट केंद्र सरकार को भेज दिया गया है मंजूरी के लिए, और जैसे ही मंजूरी मिलेगी स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से लगातार हम आपको खबर दे रहे हैं कि 15 अगस्त तक स्कूल खुलना नहीं है, लेकिन उसके पहले गाइडलाइन तैयार हो गई है ताकि सभी स्कूल उस गाइडलाइन का पालन करने की तैयारी कर लें। ये गाइडलाइन बहुत कठिन है और इसका पालन बहुत आसान नहीं है, क्योंकि गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को, छात्रों को 6-6 फीट की दूरी पर बैठाना है, यानी एक बेंच पर केवल 2 ही बच्चे बैठ पाएंगे और तब भी 4 फीट की ही दूरी बचेगी। लेकिन 4 फीट की दूरी पर भी बैठाएं तो एक बेंच पर 2 बच्चे बैठ पाएंगे, अभी 4 बैठते हैं। तो क्लासरूम की संख्या 2 गुनी बढ़ानी पड़ेगी कम से कम। इतना कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। गाइडलाइन बहुत ही टफ है। 6 स्टेप बताए गए हैं स्कूल खोलने के लिए, और पहले चरण में 11वीं और 12वीं कक्षा की शुरुआत होगी। एक सप्ताह बाद दूसरे चरण में 9वीं और 10वीं कक्षा की शुरुआत होगी। 2 हफ्ते बाद 6वीं और 8वीं कक्षाएं शुरू होंगी। 3 हफ्ते बाद तीसरी से 5वीं तक की कक्षा शुरू होगी, और 4 हफ्ते बाद पहली से दूसरी कक्षाएं शुरू होंगी। 5 हफ्ते बाद अभिभावकों की सहमति से ही नर्सरी केजी की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। तो मानकर चलिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनको और ज़्यादा छूट मिलने जा रही है। तो घर पर ही अगर रहकर पढ़ें तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। अभी स्कूल खुलने वाला नहीं है। अभी तो जो स्कूल खुलेंगे भी तो केवल 11वीं 12वीं कक्षा के छात्रों के खुलेंगे, फिर उसके बाद 10वीं 9वीं 8वीं के छात्रों की कक्षा खुलेंगे। बाकी लोगों को अभी घर पर ही पढ़ना पड़ेगा। और खबर ये भी आ रही है कि एनसीईआरटी के गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल में बच्चों को ऑडी 1 के आधार पर बुलाया जाएगा। सलाह दी गई है कि कमरे के बजाय खुले में पढ़ाई हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कमरे में पढ़ाई हो रही है तो खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए, हवादार होना चाहिए। इस गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि क्लास में बच्चों के लाइन में बैठने की दूरी 6 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। एक क्लास में 30 से 35 बच्चे ही बैठ सकते हैं, जबकि आज की तारीख में 60-50 बच्चे बैठते हैं। क्लासरूम में दरवाजे खिड़कियाँ बिल्कुल खुली होनी चाहिए। स्कूल डेस्क पर सभी छात्रों का नाम लिखा जाना चाहिए ताकि छात्र अपने ही जगह पर बैठें और संक्रमण का खतरा ना हो। और मॉर्निंग वॉक और मॉर्निंग असेंबली और वार्षिकोत्सव जैसे आयोजन स्कूलों में अभी नहीं किए जाएंगे। तो बच्चों और स्कूल के स्टाफ के प्रवेश से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी। सूत्रों के अनुसार गाइडलाइन को मंजूरी मिलते ही स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन मानकर चलिए कि ये जून का महीना है, ऐसे भी गर्मी का महीना है, छुट्टी ही रहता है। जुलाई में उम्मीद कम है कि स्कूल खुलेंगे। अगस्त के दूसरे सप्ताह से स्कूल खुल सकते हैं। तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन गाइडलाइन बन गई है और इस गाइडलाइन का पालन स्कूल कर पाएंगे किस हद तक, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक कक्षा में 60-70 छात्र बैठते हैं, एक टेबल पर 4 से 5 छात्र बैठते हैं। अब तो 2 ही छात्र बिठाना है और एक कक्षा में 30 से 35 छात्रों से ज़्यादा छात्र नहीं होने चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि लोग अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि गाइडलाइन तैयार है भारत सरकार की और स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। सरकार इस मामले पर काम कर रही है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।